हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड, समाकलन या अनुभव विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे टी अक्स और ए माइनस अक्स, अक्स है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ए माइनस अक्स जो टी टाइम पर है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और टी टाइम, इन तीनों के मान के द्वारा हम इन तीनों की वैल्यू पुट करके और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की समीकरण या तृतीय कोटि की अभिक्रिया की समीकरण में इनके मान रखे, और जिसमें भी हमें यदि ये जो के जो रेट कांस्टेंट का मान स्थिर मान प्राप्त होता है तो वो अभिक्रिया की कोटि होगी। जिस समीकरण में के आधार पर के का मान स्थिर प्राप्त होता है तो वही कोटि अभिक्रिया की होती है। लेकिन इस विधि से हमें जो सरल अभिक्रियाएं हैं उनके कोटि का ऑर्डर, कोटि या ऑर्डर का निर्धारण किया जा सकता है, डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं के बारे में ये विधि उपयुक्त नहीं है। दूसरी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, जैसे ये प्रथम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए ये जो रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1 बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स, सेकंड ऑर्डर के लिए k2 इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, थर्ड ऑर्डर के लिए k3 1/2t 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a²। तो इनके आधार पर t और a माइनस एक्स के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो उससे हमें ऑर्डर का पता चल जाता है। तो जिसमें भी यदि मान लो सरल रेखा जिस आधार पर प्राप्त होती है तो उसके आधार पर हम ऑर्डर का निर्धारण कर लेते हैं। एक अन्य विधि है और है, जैसे मान लीजिए ये dx/dt है, वो है kn a माइनस एक्स होल की पावर n। तो इसमें ये इसका हम log लेंगे तो log dx/dt इज इक्वल टू log kn n log a माइनस एक्स आ जाता है, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log dx/dt इज इक्वल टू n log a माइनस एक्स प्लस log kn। तो ये log kn है वो तो एक तरह से ये इंटरसेप्ट होगा, और n ये जो हम a माइनस एक्स और t के बीच यदि ग्राफ बनाते हैं, a माइनस एक्स log a माइनस एक्स और log dx/t के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो ये जो हम जो ये ग्राफ सी में देख रहे हैं कि log dx/dt और log a माइनस एक्स में यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो अभिक्रिया की ऑर्डर यानी कि कोटि के बराबर होगी। और यदि हमें dx/dt कैलकुलेट करना है तो हमें x और t के मध्य जो ग्राफ है उसकी टेंजेंट निकालेंगे तो हम dx/dt निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ करके भी यदि वहाँ पर हम टेंजेंट लें या स्पर्श रेखा उसकी जो स्लोप होगी वो भी dx/dt के निर्धारण में काम आती है। तो जो फर्स्ट a और b जो ग्राफ हैं वो हमें dx/dt के निर्धारण में काम यूज लिए जाते हैं, और उसका log लेंगे और log a माइनस एक्स के मध्य जो ग्राफ बनाएंगे उसके में जो ग्राफ आता है उसमें जो सरल रेखा प्राप्त होती है उसकी जो स्लोप होगी वो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करेगी। फिर है ये जो दूसरा मेथड था हमारा, ये था आलेखीय विधि या ग्राफिकल मेथड। ये आंशिक परिवर्तन विधि, ये पार्शियल चेंज विधि मान लीजिए इसको यहाँ। तो इसमें जो अर्ध परिवर्तन है किसी अभिक्रिया में, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें जो निश्चित परिवर्तन है यानी कि अर्ध परिवर्तन है या अर्धायुकाल है उसका वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता।
जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में निश्चित जो परिवर्तन है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तृतीय कोटि में जो है वो प्रारंभिक अभिक्रिया सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया का जो निश्चित अंश को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक समय है, या वो टी जो है, या टी हाफ भी कह सकते हैं, जो टी है वो जो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के प्रतिलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता a के n-1 घात के प्रतिलोमानुपाती है। तो ये जो T1 है, T1 समानुपाती हो गया 1/a1 रेज टू पावर n-1। T2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/a2 रेज टू पावर n-1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 39 एंड 40 आ गई। अब क्या है कि 39 में हम 40 से डिवाइड करेंगे 39 को, तो T1/T2 क्या आ जाएगा? T1/T2 आ गया a2/a1 रेज टू पावर n-1। T1/T2 है वो रेज टू पावर n-1 आ गया, और यहाँ log T1/T2 करेंगे, log लेंगे। log लेने से क्या है कि जो n-1 है वो आगे आ जाएगा, n-1 आगे आ गया, log a2/a1 आएगा। और फिर n-1 की इक्वल किसके हो जाएगा? log T1/T2 डिवाइड बाई log a2/a1 आ जाएगा। और n क्या n है यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया कोटि है, तो n बराबर आ गया 1 प्लस log T1/T2 डिवाइड बाई log a2/a1। और इसको जो log T1/T2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log T1 माइनस log T2, और इसी प्रकार से log a2/a1 को हम ऐसे लिख सकते हैं log a2 माइनस log a1। तो n है जो अभिक्रिया कोटि है वो हम n बराबर 1 प्लस log T1 माइनस log T2 डिवाइड बाई log a2/a1। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया की कोटि का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ जो निश्चित अंश को पूर्ण करने में लगा समय t है, और प्रारंभिक सांद्रता a हो तो ये है इस प्रकार से। ये जो है वो आंशिक परिवर्तन विधि हो गई। उसके पश्चात हुआ आरंभिक गति यानी कि इनिशियल रेट एंड वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, वांट ऑफ भेददर्शी विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वेग होता है वो हमें पता है कि जो एक रेट कांस्टेंट होगा और रिएक्टेंट की पावर की कंस्ट्रेशन की पावर n होगी, तो इसका हम log लेंगे, तो log d माइनस dc/dt बराबर log kn प्लस n log c। और यदि मान लो दो भिन्न भिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं जिनके लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है c है, C1 और C2 है, तो C1 के लिए हम अलग लिखेंगे log माइनस dc/dt इज इक्वल टू n log C1 प्लस log kn। और इसी प्रकार से log माइनस dc2/dt हो गया n log C2 प्लस log kn। तो ये 43 और 44 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 44 में से 43 घटाएंगे, तो क्या जाएगा, log dc2 वाला है उसमें से log dc1/dt वाला घट गया, और इधर आ गया n log C2 माइनस n log C1। जो log log kn और log kn वो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर n क्योंकि log C2 और log C1 है उसमें n कॉमन लेकर के log C2 माइनस log C1 बचता है, तो वो LHS साइड में आ गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, log dc2/dt log माइनस dc1/dt डिवाइड बाई log C2 माइनस log C1। और या हम इसको दूसरी तरफ में भी लिख सकते हैं कि log माइनस dc1/dt, तो C2 वाला बाद में लिखते हैं तो नीचे भी C2 वाला बाद में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो dc1 और dc2 अभिक्रिया का जो वेग है वो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये C और T के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे उसमें जो स्लोप आएगा वो उस समय प्राप्त हो जाएगा, जो अभिक्रिया का वेग है, यानी कि माइनस dc1/dt
और -dc2/dt इनका मान आ जाता है, और इनका मान फिर लॉग में रख देंगे तो फिर हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। फिर एक और है ओस्टवाल्ड-विल्कन विधि, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो यहाँ जो ये 1902 में दी गई, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये एक के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाकारों को इसमें जो रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें एक को छोड़ करके जो और जो रिएक्टेंट है उनको एक्सेस में ले लेंगे। तो एक्सेस में लेकर के उस विधि से हम वो जो रिएक्टेंट जो बचता है जो अधिक एक्सेस में नहीं है उससे संबंधित कोटि ज्ञात कर लेते हैं। फिर अन्य ये जो है वो सभी मतलब हम फिर दूसरे अभिकारक के साथ ऐसा करेंगे कि उसको छोड़ के अन्य जो अभिकारक है उनको एक्सेस में लेंगे। इस प्रकार से ये सब बार बार दोहराई जाएगी। और फिर क्या है, यानी कि अभिक्रिया की वास्तविक कोटि इस प्रकार पृथक पृथक क्रियाकारकों की जो प्रति जो कोटि आती है उन सब का योग कर देंगे तो जो अभिक्रिया कोटि प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको N1A + N2B + N3C उत्पाद बना रहे हैं, तो इस प्रकार वेग समीकरण इस प्रकार से हुआ K1CA N1 KCB N2 की पावर N2 और CC की पावर N3। तो यहाँ हम B और C को आधिक्य में लेंगे, B और C में आधिक्य लेंगे तो A के संदर्भ में कोटि N1 प्राप्त हो जाएगी। फिर हम A और C को आधिक्य में लेंगे, B को इस संदर्भ में कोटि ज्ञात कर लेंगे। फिर हम A और B को लेकर के C के संदर्भ में कोटि ज्ञात कर लेंगे और तीनों का योग कर देंगे, N1 N2 और N3 का मान याद कर लेंगे तो संपूर्ण अभिक्रिया कोटि आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये जो नीचे अभिक्रिया CH3 सिल्वर एसीटेट और सोडियम फार्मेट की, यहाँ पहले हम सिल्वर एसीटेट को अधिक मात्रा में लिया तो अभिक्रिया प्रथम कोटि है, और सिल्वर एसीटेट को अधिक मात्रा में लिया, इसका मतलब है सोडियम फार्मेट के सापेक्ष ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। फिर हम सोडियम फार्मेट को अधिक मात्रा में लेंगे तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की, यानी कि सिल्वर एसीटेट के सापेक्ष ये द्वितीय कोटि की। अब दोनों के सापेक्ष तो अभिक्रिया कुल कोटि कितनी आ गई, तो दोनों का योग करेंगे तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की हो गई। तो इसी के साथ ये जो अभिक्रिया के जो कोटि निर्धारण के यानी कि ऑर्डर डिटर्मिनेशन के जो मेथड है वो पूरे हुए। तो ये वीडियो यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो कोई पार्ट तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।